नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या देश में वाकई तानाशाही का दौर है? क्या ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं, जांच एजेंसियां किसी भी आदमी को किसी भी वक्त किसी भी मामले में जेल भेज सकती हैं? आज की खबर वाकई बहुत चौंकाने वाली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि खबर पर बढ़ने से पहले, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ पर बढ़ने से पहले कुछ तस्वीरें आप देखिए और गौर से तस्वीरें देखिए। अब ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हैं, जिन्हें देश का सबसे सफलतम मुख्यमंत्रियों में से एक माना जाता है आज की तारीख में। आज बघेल साहब का जन्मदिन था। अब आप कहेंगे कि ये तस्वीरें मैं क्यों उनके घर की दिखा रहा हूँ, जहाँ घर की महिलाएं हैं, परिवार है और उनको टीका लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आज आपको क्यों दिखा रहा हूँ? मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिस वक्त उनके घर में जब ये बर्थडे मनाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त, जी हाँ, ऊपर के इशारे पर बघेल साहब के जो ओएसडी हैं, बघेल साहब के जो राजनीतिक सलाहकार हैं, बघेल साहब के चीफ मिनिस्टर ऑफिस का जो स्टाफ है, सबके यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे थे। तो एक तरफ बर्थडे है और दूसरी तरफ उसी समय ईडी के छापे पड़ रहे हैं। और शायद इसीलिए मजबूर होकर बघेल साहब ने एक ट्वीट की, और मैं ट्वीट आपके लिए पढ़ रहा हूं। इस ट्वीट में बघेल साहब लिखते हैं, उसी वक्त की ट्वीट है ये। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज मेरे सलाहकार एवं मेरे ओएसडी और करीबियों के यहाँ ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है, इसके लिए बहुत आभार। अब दोस्तों, मोदी जी और शाह साहब कोई काम यूं ही नहीं करते हैं। खबर ये आ रही है, अंदर की खबर ये आ रही है कि भूपेश बघेल को जेल भेजने की तैयारी है। और इसलिए ईडी के जो चीफ हैं संजय मिश्रा साहब, जिनको आज की तारीख में मोदी जी का सबसे ताकतवर ऑफिसर कहा जाता है, देश का सबसे ताकतवर ऑफिसर ईडी चीफ ने पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से रायपुर, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहां पर सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट ईडी के ऑफिसर्स और स्टाफ का कर रखा है। और आप ताज्जुब मत करिएगा, आप आश्चर्य मत करिएगा कि चुनाव से पहले, छत्तीसगढ़ में जो असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, उससे पहले ही संजय मिश्रा बघेल साहब को जेल भेजते हैं। भूपेश बघेल की जो घेराबंदी हो रही है, आज उनका जन्मदिन था, उस पर भी घेराबंदी हुई। उनको जेल भेज के मोदी शाह को मिलेगा क्या? मैं ये जान, ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे पास जो सूचना है, दो एक ऑफर भेजा है, जेल या मेल। जेल मेल, या तो आप जेल जाइए या हमारे साथ मेल कीजिए। अब बघेल साहब की कहानी थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ रही होंगी। टाइगर ने रोशनी डाली है कि क्यों बघेल साहब की घेराबंदी हो रही, फंदा क्यों उनके गले में डाला जा रहा है, मोदी शाह क्या चाहते हैं, ये आपने थोड़ा थोड़ा समझा। एक कहानी छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड की भी समझ लीजिए। और यहाँ भी संजय मिश्रा, ईडी चीफ की बारात पहुंच चुकी है। आज यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े पॉपुलर ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, इनकी घेराबंदी हो रही है। इन्हें भी जेल भेजने की तैयारी है। जैसे बघेल को जेल भेजना है, ये टास्क है संजय मिश्रा जी को दिया गया, ऐसे ही हेमंत सोरेन को भी जेल भेजने पर ऑपरेशन चल रहा है। अब लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक डील थी, एक ऑफर दिया था अमित शाह ने, जिस ऑफर को हेमंत सोरेन ने ठुकरा दिया और उसके बाद ही उनके दुर्दिन शुरू हुए, ईडी बीच में आ गई। दरअसल ये जो डील थी, पहले उसको जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हेमंत सोरेन के साथ जो डील थी वो ये थी कि ये ऑफर दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि आप ये इंडिया अलायंस, इस अलायंस को छोड़ दीजिए। ये राहुल गांधी का साथ, ये नीतीश कुमार का साथ, ममता बनर्जी का साथ, ये विपक्ष से बाहर निकलिए। जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री बाहर निकल आए हैं, आप भी बाहर निकलिए, न्यूट्रल रहिए। और ये भी कहा गया कि आप झारखंड में कांग्रेस को छोड़ दीजिए। आपको मुख्यमंत्री बनना है, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप कांग्रेस छोड़िए, झारखंड में हमारे साथ आइए। तो अमित शाह चाहते थे, मोदी चाहते थे कि कांग्रेस का दामन छोड़कर हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए झारखंड में। अब इस ट्राइबल नेता पर आप जितने भी आरोप लगा लीजिए, लेकिन एक बात तो है,
आदिवासियों की। और ये हमारा इतिहास बताता है स्वतंत्रता संग्राम का, कि आदिवासी अगर जिद पे बैठ जाए, अगर ट्राइबल लीडर तय कर ले कि अमित शाह की बात नहीं माननी, तो फिर नहीं माननी। और हेमंत सोरेन ने बात नहीं मानी और वो ऑफर ठुकरा के, डील ठुकरा के हेमंत सोरेन 18 जुलाई को बेंगलोर चले गए। और बेंगलोर में उन्होंने इंडिया के साथ अलायंस में अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई, अपनी ताकत दिखाई कि वो इंडिया को छोड़ने वाले नहीं। तो बहरहाल 18 जुलाई को हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी और सारे विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग अटेंड करी, उनकी तस्वीरें आई, झटका लगा, निश्चित रूप से मोदी जी को झटका लगा, अमित शाह को झटका लगा। और कुछ ही दिन बाद इस झटके का असर हुआ। 8 अगस्त को ईडी का नोटिस चला गया हेमंत सोरेन पर और उनसे कहा गया कि आप पूछताछ के लिए ईडी के मुख्यालय आइए रांची में। तब ऐसा लोग कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने ईडी से कहा कि आप हमारा राजनीतिक रूप से आप शोषण कर रहे हैं, आप मोदी के इशारे पे, केंद्र सरकार के इशारे पर आप हमें परेशान कर रहे हैं, मैं इस पूछताछ में नहीं आऊंगा। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी तो चिट्ठी है। 14 अगस्त को फिर नोटिस गया हेमंत सोरेन को और कहा गया कि आपकी कुछ नई संपत्तियां मिली हैं, हमने कुछ नए छापे मारे हैं, हमने कुछ और लोगों से पूछताछ की है, हमारे पास एक नई लिस्ट है, आपकी पूछताछ जरूरी है। और तब हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर आप जानबूझ के परेशान करेंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अब संजय मिश्रा तो संजय मिश्रा, प्रधानमंत्री का साहब हाथ हो। 14 अगस्त के बाद अब 24 अगस्त को नोटिस भेजा गया और अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर आप 24 अगस्त को नहीं आते हैं तो फिर हम देख लेंगे। यानी कुल मिलाकर तैयारी यहां भी जेल की हो रही है। अब दोस्तों, जानकारों का कहना है कि ईडी चीफ संजय मिश्रा को जो टास्क दिया गया है, मोदी जी ने या शाह ने जो टास्क दिया है, ऐसा जानकार कहते हैं, उसमें इन दोनों मुख्यमंत्रियों को, भूपेश बघेल और हेमंत सोरेन, इन दोनों को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। और ये कोशिश है, इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि दोनों राज्यों में, झारखंड और छत्तीसगढ़, जो इस वक्त बीजेपी के पास नहीं, यहाँ पर इंडिया अलायंस को कमज़ोर करना। और तीसरी बड़ी चीज़ जो मकसद है, मोटिव है, वो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने जा रहा है, जहाँ पर जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जीत कांग्रेस की ही होनी इस बार, क्योंकि बीजेपी जो अपोजिशन है छत्तीसगढ़ में बहुत कमज़ोर स्थिति में। तो बघेल को जेल भेज के किसी तरह से कांग्रेस को डिस्टर्ब करना और कांग्रेस के हाथ से इस राज्य को ले लेना, ये मकसद है। मकसद क्या है, इसमें कहीं ना कहीं अडानी साहब का भी रोल है, उस पर मैं आऊँगा जब टाइगर से बातचीत होगी। लेकिन इस पूरे टास्क के लिए संजय मिश्रा के पास अब 15 सितंबर तक का वक्त है, यानी 15 सितंबर तक की डेडलाइन है। अब दोस्तों, यूं तो संजय मिश्रा जो ईडी चीफ हैं, इनके निशाने पर कई वीआईपी हैं, इनके निशाने पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, इनके निशाने पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अरविंद केजरीवाल हैं, और भी कई लोग हैं। लेकिन जो टॉप 2 टारगेट्स हैं, जिसके पीछे एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, वो हैं हेमंत सोरेन सीएम झारखंड और भूपेश बघेल सीएम छत्तीसगढ़। और ये टारगेट, ये टॉप टारगेट अगर अचीव कर लिया संजय मिश्रा ने निश्चित डेडलाइन में, तो फिर मोदी जी ने और शाह साहब ने एक बड़े इनाम की व्यवस्था कर रखी। एक बड़ा इनाम देने जा रहे हैं मोदी जी संजय मिश्रा के। और ये इनाम ये है कि मोदी जी ने एक नई पोस्ट क्रिएट करी है, एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया, और उस डिपार्टमेंट का, या पोस्ट का नाम है चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ इंडिया, CIO ऑफ इंडिया। और ये पोस्ट क्रिएट होगी, जैसा कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने आज ये स्टोरी ब्रेक करी है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि 15 सितंबर के बाद जब रिटायर होंगे फाइनली संजय मिश्रा ईडी से, तब इस नई कुर्सी पर बैठेंगे, इस नए इनाम को से उनको नवाजा जाएगा। और तब डबल ताकत होगी, दोहरी ताकत। मोदी जी दोहरी ताकत देने जा रहे हैं। अभी तक संजय मिश्रा के पास सिर्फ ईडी थी, लेकिन अब CBI के भी बॉस हो जाएंगे। और ये जो CIA होगा, इसके अंडर में जितने भी सुपरविजन हैं ऑपरेशंस के, यानी ऑपरेशनल ताकत, जांच की, छापों की, उस ताकत जो है वो ताकत संजय मिश्रा के पास होगी। ईडी और CBI के बॉसेस इनको रिपोर्ट करेंगे और CIO रिपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। यानी आप कह सकते हैं कि मोदी जी ने अभी तक एक तलवार पकड़ाई थी संजय मिश्रा के हाथ में,
अब मोदी जी दो दो तलवारें पकड़ाने जा रहे हैं संजय मिश्रा को। अब दोस्तों आज का बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, और बिग क्वेश्चन ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये दो कामयाब चीफ मिनिस्टर, इनको जेल भेजने के पीछे असली कहानी क्या है मोदी और शाह की, उस पर मैं आज पर्दा हटाने की कोशिश करूंगा। दूसरा, संजय मिश्रा को जो हाथ में दो दो तलवारें दी जा रही, दोनों हाथ में तलवारें दी जा रही, सीबीआई और ईडी दोनों दी जा रही है, इसके पीछे क्या मोटिव है अमित शाह का और मोदी का, और क्या दो दो डिपार्टमेंट आने के बाद, दो दो जांच एजेंसियां आने के बाद कहर बरपा देंगे, आने वाले महीनों में कहर बरपा देंगे विपक्ष पर? क्या विपक्ष की जो स्थिति है वो इमरजेंसी में जो विपक्ष की स्थिति थी उससे भी ज्यादा खराब होने वाली है? एक तरह से कोहराम मचने जा रहा है विपक्ष में, और उसकी अगुवाई करने जा रहे हैं, नेतृत्व करने जा रहे हैं उस ऑपरेशन का ईडी और सीबीआई के जो बॉस होंगे आने वाले दिनों में, संजय मिश्रा, वो करेंगे। मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टर्बुलेंस, एक बहुत बड़ी खलबली आने वाली है इलेक्शन के ईयर में, और इस सवाल पर मैं और टाइगर, हमारे पास भी कुछ जवाब हैं आपको बताने के लिए। हमारी कोशिश होगी कि इसको पूरी तरह से डाइसेक्ट करें और जो असली खेल है गुजरात लॉबी का वो आपके सामने रखें। ज़्यादा वक्त नहीं, चलते हैं सीधे टाइगर के पास। होगी टाइगर, मेरा पहला सवाल ये कि जिस तरह से दो मुख्यमंत्रियों की घेराबंदी हो रही है, भूपेश बघेल को घेरा जा रहा है छत्तीसगढ़ में, और उधर हम झारखंड में मुख्यमंत्री देखते हैं हेमंत सोरेन, लगातार 20 दिन में 3 समन, एक समन, उसका जवाब, फिर समन, फिर जवाब, फिर समन। ये संजय मिश्रा को क्या हो गया कि अचानक मैं देख रहा हूं जैसे दिया जब बुझता है फड़फड़ाने लगता है उसकी लो, पूरी तरह से जैसे सरकार ने सारे अपने अस्त्र शस्त्र सब लगा दिए हों कि किसी तरह से दो मुख्यमंत्रियों को जेल भेजो। मेरा सवाल ये जो मुझे समझ नहीं आ रहा, भूपेश बघेल को जेल क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि 3 मामले अभी खुले हैं। मैं मामले आपको बता दूं, एक कोल स्कैम का मामला है, वो उनके खिलाफ बनाया जा रहा है। एक अभी डिस्ट्रिक्ट जितने मैजिस्ट्रेट्स हैं, माइनिंग का एक मामला है। एक दिल्ली के तर्ज पे एक लिकर स्कैम की फाइल वहां शराब घोटाले की खोली गई। सवाल मैं घोटाले पे नहीं जा रहा हूं, भूपेश बघेल की जो घेराबंदी हो रही है, आज उनका जन्मदिन था, उस पर भी घेराबंदी हुई, उनको जेल भेज के मोदी शाह को मिलेगा क्या? मैं ये जान, ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए दीपक भाई, 2 बातें बड़ी क्लियर है। जब संजय मिश्रा को सरकार ने गिड़गिड़ा के 45 दिनों का समय मांगा, तब आप ही ने एक शो किया था कि 45 दिनों में 5 टारगेट है, तो ये 5 टारगेट तो पूरे करने हैं। उसमें तो ये 2 टारगेट तो थे ही, 2 सबसे बड़े टारगेट हैं ये। छत्तीसगढ़ क्यों? हाँ, वाई छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये कांग्रेस के लिए एटीएम है, पॉइंट नंबर 1 जी। जब बीजेपी सत्ता में थी तो बीजेपी के लिए भी एटीएम था, हालांकि वो राजनाथ सिंह जी के साथ सरेंडर था जी। लेकिन भूपेश बघेल के पास, मेरे पास जो सूचना है, 2 एक ऑफर भेजा है, जेल या मेल, जेल या मेल, या तो आप जेल जाइए या हमारे साथ मेल कीजिए। अब उस मेल में क्या है, आप डायरेक्ट मत आइए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट कीजिए। बहुत ज्यादा दबाव है, पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट कीजिए। क्योंकि मैं कुछ बीजेपी के नेताओं से मैंने पूछा कि आपके जो सुपर पावर है, जो आका है, वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों है छत्तीसगढ़ पे कि हम छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं किसी भी बलबूते पे। जो छत्तीसगढ़ में पावर ब्रोकर्स होते हैं वो भी बोलते हैं कि बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। वो कॉन्फिडेंट 2 जगह से, यदि बीजेपी कांग्रेस का फेस भूपेश बघेल है वहां पे, इसको जेल में डाल दो, तो भूपेश बघेल ही जेल में जाएगा तो ये कांग्रेस चुनाव जो लड़ेगी वो चरमराई स्थिति में रहेगी, वहां एक एज हो सकता है। या भूपेश बघेल ने हमारे साथ हाथ मिला लिए, एक अपनी कांग्रेस से विद्रोह करके अपनी एक राजनीतिक दल बना लिया। बहुत छोटा हाउस है वहां पर छत्तीसगढ़ का, तो उसमें कुछ सीटें उसको आ जाए, कुछ सीटें बीजेपी। टाइगर, एक चीज ये भी हो सकती है कि अगर जेल ना भी भेज पाए तो भाई 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव डिस्टर्ब करते रहो, पूरी तरह से बघेल को डिस्टर्ब कर दो। भाई जेल ही भेजेंगे,
जेल क्योंकि ही भेजेंगे। भूपेश बघेल का जो तासीर है वो डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं है। वो हर बॉल पे सिक्सर मारने वाला आदमी। जब तक इस बैट्समैन को हर्ट करके आप रिटायर्ड नहीं करोगे, ये आउट नहीं होगा। हर्ट करके दो तरीके हैं, या तो ऐसा बाउंसर मारो कि इसका मुंह टूट जाए, घर चला जाए, वो जेल है, या फिर ड्रेसिंग रूम में इसके साथ डील कर लो, मेल वाला कि तू विकेट छोड़ दे। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर बघेल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं कांग्रेस में, तो क्या बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती विधानसभा का आने वाला? सवाल ही नहीं उठता। इतनी कमजोर है बीजेपी, कमजोर की गई है। रमन सिंह को हाशिए पे लगा दिए। बीजेपी के जो क्षेत्रप है, जिनका जमीन पे वजूद है, उन्हें आपने समाप्त कर दिया। एक आदमी थोड़ा बहुत है जिसका क्लीन कैरेक्टर है, कम से कम बीजेपी में ऐसा कोई अभी क्लीन वाला नहीं है, सारे एक जगह से है, जो जमीन से जुड़े हुए हैं। रायपुर के अग्रवाल है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, भयानक जनसंपर्क है, लेकिन ये दोनों गुजराती उसको पसंद नहीं करते, इसलिए उनका नंबर लगना नहीं। एक मतलब मैं समझ गया है जिसको आपने गवर्नर बना के महाराष्ट्र भेज दिया है। टाइगर, मैं आपकी बात समझ गया। है कहां बीजेपी के? आप जो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल बहुत मजबूत स्थिति में है, बघेल के रहते छत्तीसगढ़ की विधानसभा भी बीजेपी हार जाएगी, लोकसभा की 11 सीटों में भी बहुत कुछ नहीं मिलेगा, तो बघेल को ही जेल भेज दो। और क्योंकि बीजेपी को शाह और मोदी ने इतना कमजोर कर दिया है छत्तीसगढ़ में कि अब उसकी भरपाई बघेल को जेल भेज के करना चाहते हैं, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं। मैं चलिए समझ गया। एक बात ऐड करना चाहूंगा। ये जो आपने तीनों केसेस बताए हैं, इस पे रेड हो चुकी है। रेड होने के बाद आगे प्रोसेस थोड़ा ढीला कर दिया गया है। अभी टेटुआ दबाया नहीं है, अभी एक रूम दे दिया है, जरा रास्ता थोड़ा जो विनोद वर्मा है, उनके जो सलाहकार है सबसे खास, आज उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, बघेल के जो पॉलिटिकल एडवाइजर मैंने वही तो कहा, पुराने केसेस में एक्सपीडाइट नहीं हो रहा है, नए छापे डाल के उनको फिर से आगाह किया जा रहा है कि छोड़ो कांग्रेस, अपनी पार्टी बनाओ, हम साथ में हैं, हम साथ, भ्रष्टाचार छोड़ो, भ्रष्टाचारी बन के हमारे गले लगो जी, हम आपको सदाचारी बना देंगे। टाइगर, एक और मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं चेहरा है इंडिया अलायंस के, हेमंत सोरेन, जो बहुत मजबूती से बैटिंग कर रहे हैं, ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। मैं इनकी देख रहा था, 8 अगस्त को एक सम्मन गया, उसके बाद 14 अगस्त को एक सम्मन गया। उन्होंने 2 बार चिट्ठी लिखी हेमंत सोरेन ने ईडी को कि आप ये केंद्र के इशारे पर कर रहे हैं, आप एक राजनीतिक लड़ाई जो है इन छापों के जरिए हल कर रहे हैं, मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 24 अगस्त को फिर समन आ गया। मतलब इतना डेस्परेट मैंने कभी एक एजेंसी को नहीं देखा कि 20 दिन में एक मुख्यमंत्री को 3 सम्मन। ये क्या है? हेमंत सोरेन को जेल क्यों भेजना चाहते हैं? इसके पीछे क्या खेल है? इसके पीछे क्या गणित है? हेमंत सोरेन इंडिया के गठबंधन के एक प्रमुख स्तंभ ही नहीं, वो ट्राइबल के बहुत बड़े नेता है, और इंडिया गठबंधन के साथ एक ट्राइबल का मुख्यमंत्री खड़ा होना, तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक ट्राइबल्स पे इंपैक्ट कर सकता है। ट्राइबल एक बड़ा वोट बैंक है अभी जी, गुजरात कांग्रेस ट्राइबल को बहुत साधने का प्रयास किया है कांग्रेस का, इंडिया का। दूसरी बात, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, कांग्रेस वहां सत्ता में। और तीसरा पॉइंट, दोनों राज्यों के बारे में मैं बताऊं तो थोड़ा सा आपको आश्चर्य लगेगा जी। छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये दोनों नेचुरल रिसोर्स से भरे हुए राज्य हैं। इन दोनों राज्यों पे अडानी सेठ का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार रहना बहुत जरूरी है। माइनिंग है सर, माइनिंग है तो अडानी जी है, और अडानी जी है तो मोदी जी है, और मोदी जी है तो फिर सत्ता है, और सत्ता नहीं है तो फिर एक गले का कैंसर है, इसको तुरंत ऑपरेट करके निकालो। इसीलिए हेमंत सोरेन जिस दिन बीजेपी के साथ हाथ बंद कर लेंगे, उस दिन सेठ का ठीक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में तो बघेल और ज्यादा स्मार्ट निकले, उन्होंने अडानी सेठ को भी बगल में बिठा लिया जी, उनके भी थोड़े बहुत काम कर दिए जी। एक खबर टाइगर और आ रही है, एक खबर आज और आ रही है। आपने कहा कि हेमंत सोरेन और बघेल इनको इसलिए भेजना चाह रहे हैं
छत्तीसगढ़ और झारखंड से, क्योंकि ये माइनिंग स्टेट्स हैं। यहाँ पर तमाम तरह के मिनरल्स हैं, रिच मिनरल्स हैं, और उन मिनरल्स पर, उन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर, संसाधनों पर नजर है सेठ अडानी की। और अडानी और मोदी जी के आप रिश्ते मालूम है, तो अडानी जी के लिए स्टेट को खाली कराया जा रहा है। दूसरा, अलायंस भी कमजोर आप कह रहे हैं हो जाएगी अगर हेमंत सोरेन जाते हैं, प्लस कांग्रेस डिस्टर्ब हो जाएगी अगर उसका एक बहुत ही कामयाब मुख्यमंत्री जेल में होगा। तो ये खैर सब कार्रवाई चल रही है। मुझे लगता है 15 सितंबर तक ईडी के डायरेक्टर का मैं कार्यकाल आपको है। अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं दीपक भाई। जी हेमंत सोरेन के समन्स तो अपनी जगह पे है। हेमंत सोरेन के जो फाइनेंस मिनिस्टर है जी रामेश्वर ओरेन, और उनके मित्र योगेश तिवारी जो लिकर धंधे में है, जी इन दोनों के यहाँ 32 जगह पे रेड अभी चल रही है जब आप बात कर रहे थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूं कि छापे, ईडी तो ऐसा हो गया जैसे लोकल पुलिस, छापे ही छापे चल रहे हैं। बहरहाल मैं एक दूसरे इशू पे आ रहा हूं, और इशू पे आ रहा हूं कि ऐसा लोग कह रहे हैं बीजेपी में कि शायद आने वाले 10-15 दिन में बहुत बड़ी कार्रवाई होगी बघेल पर और हेमंत सोरेन पर। और उधर मोदी जी ने इंतजाम कर लिया है, ये इनाम के तौर पे एक इनाम भी देने जा रहे हैं संजय मिश्रा को। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि संजय मिश्रा 15 सितंबर के बाद, जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो उसके बाद उनको चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दिया जाएगा। उनको इस देश का चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाकर ईडी और सीबीआई दोनों संजय मिश्रा के हवाले। इसका क्या मतलब है? ये क्या खेल है? डबल दीपक भाई ताकत, डबल इनाम। जितना मैं मतलब मोदी आप जी को मुख्यमंत्री जानता को हूँ, जेल भेजो, हम आपको ताकत देंगे डबल। मैंने तोहफा क्या कहा मोदी आपको, जी का। जितना मैं मोदी जी को जानता हूँ, मोदी जी तोहफा किसी को नहीं देते। जिन जनता ने उनको मुख्य प्रधानमंत्री बनाया उनको तोहफा नहीं दिया तो जनता को रगड़ रहे, वो तोहफा किसी को नहीं संजय देते। मिश्रा क्या है? वो जरूरत के हिसाब से, उसकी उपयोगिता के अनुसार उसको साथ रखते हैं। जहां पे जो लोग, विपक्ष बहुत तेज था चुनाव के दरमियान, उसके पैर में बेड़ियां डाल दी। समाजवादी पार्टी देखिए क्या पैसा जब्त हुआ था। पैसा पैसा नहीं चुनाव के रखा था समय। अखिलेश के पास, पैसा ही नहीं था चुनाव के समय। ये ईडी ने काम किया। ये ईडी जो काम करती है, ये ईडी की पहचान उसकी उपयोगिता। और खासकर ईडी एक स्वायत्त ऐसी संस्था है जहां पे इतना जोर नहीं चलता। ईडी भी अपने सोर्सेस, लेकिन एक ऐसा अधिकारी चाहिए जो हिज मास्टर्स वॉइस हो, जिसको संविधान से कोई लेना देना नहीं, जिसको रूल रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं। उसे सिर्फ एक चीज आवाज आती है कान में, एक ऑर्डर आती है, और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना। एक कड़प्पा चाहिए आपको। कटप्पा। ईडी में एक कटप्पा की जरूरत थी, और वो कटप्पा संजय मिश्रा है। संजय चाहे मिश्रा। कितनी तकलीफ हो, चाहे कितने लोग गाली दे, चाहे कितनी सर्वोच्च न्यायालय तुमको धुतकारे, गैर कानूनी कहे कानूनी कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिंहासन से बंधा हुआ है, वो मोदी जी से बंधा हुआ है। तो ऐसा कटप्पा कहां मिलेगा? अब इस कटप्पा को यदि सर्वोच्च न्यायालय और सब घेर के वहां रखने से मना कर देते हैं, तो उन्होंने कटप्पा को प्रमोशन दे दिया। कटप्पा, आप यदि सरदार नहीं बनना या रहने देना चाहते तो हम आपको सेनापति बनाएंगे, उससे भी। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन। मोदी जी पर जब हम देखते हैं, मोदी जी के जो सबसे खास लोग हैं, सबसे ताकतवर लोग हैं, 4-5 लोग हैं। जैसे सबसे ताकत ऑब्वियसली उसमें अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, और उनके बाद गौतम अडानी हैं। गौतम अडानी के बाद नड्डा साहब, क्योंकि पार्टी के हेड हैं, उनका नंबर आता है। फिर उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा हैं, वो बहुत ताकतवर हैं, मोदी जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। फिर अजीत डोभाल जो मोदी जी के आंख और कान हैं, सारे फैसले वही लेते हैं, डिफेंस से लेके जितनी खुफिया तंत्र है सब में। और उसमें संजय मिश्रा भी है। तो अजीत डोभाल हो गए, अमित शाह हो गए, गौतम अडानी हो गए, पीके मिश्रा हो गए, और संजय मिश्रा। ये संजय मिश्रा आप कितना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं? ये 5-6 नाम है, इसमें इनका रैंकिंग क्या है इस वक्त? मुझे तो लगता है कि इन 5-6 नामों में मैं तो आपको बताता हूं, इसमें तो बहुत सारे रबर स्टैंप हैं। जैसे थाली, यदि खाने की थाली है तो पीके मिश्रा वगैरह आचार और नमक है, जरूरत जी से स्वादानुसार। जेपी नड्डा तो वो कलर पापड़ आता है कभी कभी,
थाली में शादियों जी में जाते हैं महाराष्ट्र में तो पिंक हरे रंग के पापड़ आते हैं, तो वो हाँ, सजावटी पापड़ है। दे देते हैं, हाँ, खाएं पापड़ ना है। खाएं। हाँ, अब रहते हैं अमित शाह। और डोवाल। डोवाल साहब भी उपयोगिता है, एक सब्जी है सूखी और कुछ नहीं। लेकिन जो स्टेपल फूड है, मेन रोटी, वो संजय मिश्रा है। वो संजय मिश्रा इसलिए है, मैं बड़ी बात तो नहीं बोलता हूं, कल संजय मिश्रा के द्वारा वो अमित शाह को भी आंखें दिखा सकते हैं। संजय मिश्रा वो चीज है जो इन तमाम ताकतवर लोगों को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं मोदी जी की। चाहे वो अडानी क्यों ना क्योंकि हो। कल यस, अडानी भी संजय मिश्रा को डरेगा, अमित शाह भी संजय मिश्रा को डर सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि क्योंकि आज की तारीख में संजय मिश्रा मोदी के सबसे ताकतवर आदमी हैं। मोदी जी के साथ चलने वाले अंगरक्षक अपने जगह पे है, लेकिन मोदी जी के हाथ की तलवार संजय मिश्रा है। ओहो, यदि तलवार की है। अंगरक्षकों ने भी गद्दारी कर दी तो वो तलवार अपने इसको बचा के लेके जाएगा। जी चलिए, अब टाइगर आपने बड़ी बात कही कि मोदी जी इसलिए फिदा नहीं है, इसलिए मेहरबान नहीं है कि संजय मिश्रा के उनके ऊपर कोई एहसानात है, बल्कि संजय मिश्रा एक जरूरत है इस सरकार को अगर मैंने चलाना इसलिए है। कहा दीपक भाई कि मोदी जी की नेचर एहसान करने की नहीं है। जी हाँ, वो जी दोस्ती मोदी रखते जी। नहीं, हाँ, एहसान करते नहीं। एहसान करते तो आज मैं समझ अडवाणी जी की चीजें ऐसी, अडवाणी की स्थिति ऐसी नहीं मैं होती। समझ गया कि वो मोदी जी कोई एहसान नहीं कर रहे, एहसान नहीं कर रहे संजय मोदी मिश्रा जी पे। संजय मिश्रा उपयोगिता उनकी के जरूरत है। अनुसार, उपयोगिता के अनुसार मोदी जी आदमी का उपयोग करते हैं। और अभी इस भारतवर्ष में 143 करोड़ लोगों में संजय मिश्रा से ज्यादा उपयोगी आदमी उनके पास कोई नहीं। कोई नहीं। लेकिन जी जी। अभी 15-20 दिनों के बाद संजय मिश्रा जी शक्तिहीन जब होते और बड़ी कुर्सी पे बैठेंगे तो अभी और बड़े खुर्ची पे बैठा जाएगा, बोलेगा एक तलवार नहीं, दो तलवार। जी। टाइगर आप आए और आपने जिस तरह से बताया संजय मिश्रा के बारे में, आपने जिस तरह से बताया कि भूपेश बघेल और हेमंत सोरेन इनको जेल भेजा जा सकता है, उसके पीछे छत्तीसगढ़ और झारखंड को अपने कब्जे में मोदी जी लेना चाहते हैं क्योंकि वहां माइंस मिनरल बहुत है, अडानी साहब की नजर है। और आपने कहा कि इन सबको अपनी मुट्ठी में करने के लिए, पूरी हिंदुस्तान को, सारे सिस्टम को मुट्ठी में करने के लिए संजय मिश्रा जरूरी है, आपने ये कहा। इसलिए संजय मिश्रा रहेंगे और मोदी जी आउट ऑफ वे जा रहे हैं। टाइगर आपने समय निकाला दर्शकों को और बहुत बेखौफ तरीके से आपने उस संजय मिश्रा के बारे में बोला जिसका नाम सुन के बहुत से नेता इस देश में कांपते हैं। थैंक यू सो मच, सैल्यूट टू योर टाइगर, टू योर पावर ऑफ स्पीच, आपके ट्रुथ, आपके सच, आपकी बोल्डनेस के लिए सैल्यूट टू यू। थैंक यू सो मच सर।